डॉक्टर रिया, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रही हैं? इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत पल की निशानी लग रही है। शिव पार्वती वाला अनमोल पल। आपको कैसे पता ये पेंटिंग किसी अनमोल पल की है? वो मुझे इससे देखकर महसूस हुआ तो मैंने कह दिया। बाकी तो बस रोही जी ये बता सकती है। मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है। मैं चलती हूँ। अपनी जी जल्दी करिए, पिक्चर के लिए लेट ना हो जाएं हम। हाँ रोमिल जी, बस आ ही गई। कब से ये झुमका पहनने का ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। अरे तो उसके लिए आपका ये मुरीद है ना, मैं पहना देता हूँ। आइए, अभी कैब भी बुक करनी है, कहीं पिक्चर का टाइम ना निकल जाए। हाँ। क्या आप क्यों? अरे वो पिक्चर देखने जा रहे थे। अरे मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। चलो मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। हाँ चलिए भैया। चलिए आइए। अच्छा रूही सुनो, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मेरी मीटिंग। ठीक है, तुम वेट मत करना, खाना खा लेना। बाय। इसका मतलब मेरी और इन दोनों बहनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। अब पापा जी भी दोस्त की बेटी की शादी में गए हैं। दादी और आंटी जी को भी आते आते रात हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अकेला पाकर ये दोनों बहनें मुझ पर हावी हो जाए। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, रूम में जाकर उन्हें बाहर निकालने की तरकीब सोचती हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रूही ये देख, पिछले बार तो उस नकली रूही ने अपने पोस्टर पर गोबर लगा दिया था, लेकिन इस बार मैंने नए पोस्टर्स निकलवाए हैं। हम एक काम करेंगे, इन नए पोस्टर्स को ना घर के सारे कोनों में चिपका देंगे। उसके बाद देखते हैं नकली रूही कहाँ कहाँ से पोस्टर्स निकालती है। जूही अब ये किसी काम की नहीं है। जूही क्यों? जूही वो नकली रूही फिर से कोई बहाना मारकर बच जाएगी। उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा देगी कि हमने उसे फंसाने की कोशिश की है। हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे, जिससे वो खुद अपना सच अपने मुंह से उगल ले और सबको हम पर यकीन आ जाए। लेकिन रूही वो खुद से क्यों बोलेगी अपना सच? क्या हुआ, किसका मैसेज है? मिल गया तरीका। किसी ने वो नुक्कड़ नाटक वाले डांस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड किया है। हम ये वीडियो घर वालों को दिखा सकते हैं। हाँ जूही, लेकिन उससे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। चल। हे भगवान, फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, रूम में इसे चार्ज में लगा कर आती हूँ, उसके बाद हमें देखते हैं। ठीक है। अब बस खाटू जी करे उस वीडियो में उस नकली रूही का चेहरा साफ साफ नजर आ जाए, ताकि हम घर वालों को उसका असली चेहरा दिखा पाए। ये कैसी आवाज है? कहीं उस नकली रूही की कोई प्लानिंग तो नहीं है? जाकर देखती हूँ।
ये आवाज कैसी है? ऐसा तो नहीं रूही मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही हो? जाकर देखती हूँ। आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? समझ नहीं आ रही। देखिए ना पिंकू जी, मम्मी की क्या हालत हो गई है। कितना अच्छे से खाना खा रही थी और अब किन किन चीजों से काम चलाना पड़ रहा है, जूस पीना पड़ रहा है, वो भी स्ट्रॉ से। तुम्हारी मम्मी के साथ साथ मुझे मेरी दादी की आत्मा के लिए भी बुरा लग रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे डॉक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि नई स्किन आते ही होंठ अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे, है ना? बस थोड़ा सब्र रखना होगा। ठीक हो जाएंगे। हाँ पलक, हो जाएंगी ठीक। मम्मी जी बस 2-3 दिन लगेंगे, आप ठीक हो जाओ। शुक्र है अब कुछ दिन तो चैन से जीऊंगी, वरना ये बुढ़िया 56 भोग बनवा बनवा कर मुझे खुद कब्र में खींच रही थी। प्रतीक के पापा चाय पियेंगे आप? नहीं, माँ को इस हालत में छोड़कर कहीं जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, मौसी की पोती की शादी है गांव में। नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे, करीबी रिश्तेदार जो है। क्या करें समझ नहीं आता। जैसे मेरी सासू माँ ने मेरी नाक में दम करके रखा है, वैसे ही मैं भी अपनी बहू को चैन से नहीं बैठने दूंगी, और टिंकू के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। प्रतीक के पापा आप क्यों जाएंगे इतनी दूर गांव? अरे अपना पिंकू चला जाएगा ना शादी में। है पिंकू, ठीक कहा ना मैंने? जी जी, हाँ हाँ मेरी बात हो गई थी उनसे। अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं समय से उनको माल पूरा करके डिलीवर कर दूंगा। लगता है महर्षि आ गए। ये झूमर कैसे हिल रहा है? ये झूमर की चेन तो टूट रही है। नाज, हे भगवान, ये तो झूमर टूट रहा है। क्या करूं? ये झूमर कहीं नार्ज पे ना गिर जाए। नहीं नहीं, यही सही मौका है नाज की नजरों में हीरोइन बनने का। फिर वो सिर्फ मेरे गुण गाएंगे और दादी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ। मुझे नार्जी को बचाना होगा। नार्जी! इससे पहले कि असली रूही नार्जी तक पहुंचे, मुझे नार्जी को बचाना होगा। ये पापा, अगर ये झूमर मेरे ऊपर गिर गया तो
मेरा सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा और अगर मैं मर गई तो मैं क्या करूं? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं है? ये झूमर कैसे नाहर जी, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर रिया, हटिए, देखने दीजिए मुझे अपने पति को। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? मेरी तो सांस ही रुक गई थी। वो तो मेरी नजर बाद में गई, वरना डॉक्टर रिया की जगह मैं आपको बचाने आती। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लगता है पैर में मोच आ गई है। तुम वो क्या है, स्प्रे ले आओगी क्या प्लीज? चलिए ना, कमरे में चलते, मैं आपको बाम लगा दूंगी। आइए, उठिए आराम से। उठिए ध्यान से। नहीं, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। मैं सीढ़ियों से चलकर नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो, वो स्प्रे लेकर आ जाओ यहीं पे। ठीक है। मिस्टर नाहर, अगर आपके पैरों में ज्यादा दर्द है तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। लेकिन दादी, मैं वहां पे जाके क्या करूंगा? मेरा मतलब मैं वहां पे किसी को जानता भी नहीं, और फिर ऐसे में क्या करूंगा? क्या मतलब बेटा? शादी में जो सब लोग करते हैं वही तू भी करेगा, और क्या करेगा? और किसी को जानने का क्या मतलब होता है? जब जाएगा शादी में तभी तो जानेगा लोगों को। बेटा, वैसे तो तेरे दादू चले जातेगा, लेकिन देख तेरे दादू की तबीयत देख, इनकी उम्र देख, इनकी सेहत देख। अक्सर इनका बीपी बढ़ा रहता है, शुगर की शिकायत है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, दवाई खानी नहीं, याद नहीं रहती। ऐसे में कह दूं इनको गांव चले जाएं, कहीं तबीयत जाकर वहां खराब हो गई तो। और बेटा, हम लोग कब तक ये सब संभालते रहेंगे? आगे चल के तुम बच्चों को ही तो संभालना है, तो चला जा। हाँ प्रतीक के पापा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रहने दीजिए ना, पिंकू का मन नहीं है तो वो न जाए, मैं चला जाता हूँ। वाह प्रतीक के पापा, वैसे तो माँ जी कहते नहीं थकते आप।
लेकिन अब जब माँ जी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, माँ जी को यहीं छोड़कर गांव भाग रहे हैं, ये कोई बात हुई? आप रहने दीजिए, हमारा लाड़े सा चला जाएगा, जाकर के शादी निपटाया आएगा, और आप यहाँ रहिए, माँ जी को संभालिए। हाँ माँ जी, मैंने सही कहा ना? देखा, माँ जी भी यही कह रही हैं कि आपको गांव नहीं जाना चाहिए। देखो माँ जी कैसे मेरी हाँ में हाँ मिला रही है। नहीं नहीं, समधी जी को ही भेज दीजिए। तो ये तय रहा, तू जाएगा गांव शादी में। है बेटा, 2-4 दिन की ही तो बात है, हैं? 2-4 दिन में तो वापस आ जाना है। कौन सा वहां जाकर महीना भर रहना है? इतना क्या सोच रहा है तू? तो दादी अगर 2-4 दिन की बात है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हाँ, ये हुई ना मेरे लाडू साहब वाली बात। चल, तेरा सामान पैक कर देती। दादी की खुशी देखकर लग रहा है ये सब इनकी चाल है। वो मुझे और पिंकू जी को दूर करना चाहती हैं। कुछ अब कैसे जाएंगे? मम्मी की हालत तो देखिए ना। मैं आ जाऊंगा, पर अब 2-3 दिन की तो बात है, जाना भी जरूरी है शादी में। दादी, डरा दिया आपने तो। दादी, मंदिर से बड़ी जल्दी आ गई आप। मंदिर तो सिर्फ सुनी गई थी, मैं गई थी वकील के पास। तुम्हारे लिए तलाक के ये नए पेपर्स बनवाने। चुपचाप इन पर साइन करो और मेरे घर से दफा हो जाओ। करो साइन, साइन करो। बहुत सुन ली आपकी बातें, अब आपकी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। मैं इन पेपरों पे साइन नहीं करने वाली। जानती थी मैं, तुम जैसी लड़की जो पैसों के लिए काम करती है ना, वो एक दिन अपनी असली औकात बता ही देती है। मैं यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं आई हूँ। चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और निकलो इस घर से। वरना तुम्हारा खेल कैसे खत्म करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जानती हैं तो ये भी बात जान लीजिए कि अगर मैं डूबी ना तो आपको साथ लेके डूबूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? बताती हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मिस्टर नहार, आप मुझे ऐसे खींचकर यहाँ कमरे में क्यों लेकर आए और आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? बस एक सवाल पूछना है मुझे आपसे, उसका सच सच जवाब दीजिएगा। जी पूछिए। आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान क्यों बचाई? जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? डॉक्टर, रिया,
बस एक सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, उसका जवाब दीजिए। वो झूमर आप पर भी गिर सकता था, आपकी जान जा सकती थी, आप कुछ भी हो सकता था, चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरी जान बचाई। ऐसा क्यों? ये नहार जी अचानक मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर रिया? आप ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हैं मुझसे? जवाब दीजिए ना, क्यों बचाया आपने मुझे? मिस्टर नहार, आपने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। झूमर की रस्सी टूटने में टाइम था और मुझे लगा कि मैं आपको और अपने आप को बचा लूंगी, इसीलिए मैं आपकी तरफ दौड़ी। और देखिए हम दोनों सेफ हैं। अब चलिए बाहर चलते हैं और आपके पैरों में बाम भी लगा दें। चलिए। झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि जिस तरह से आप मेरी तरफ दौड़ कर आई थी, जिस तरह से आपकी आंखों में मुझे मेरी जान की फिक्र नजर आई थी, ऐसी फिक्र इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है मेरी रूही। नहार जी होश में आई। नहार जी क्या हुआ? ये किसने किया? जूही तूने देखा किसी को? वो अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।